Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और गाइस, आपको मेरा थंबनेल देख के अंदाज़ा तो हो ही क्या होगा दैट आई एम ट्रैवलिंग टू बार्सिलोना स्पेन एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ जब मैं कहीं भी जाती हूँ किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए तो ऑब्वियसली मैं नहीं कोई भी होगा तो वो खुश ही होगा, क्योंकि एक्चुअली गाइस यूके में रह के यूके पूरा मैं घूम चुकी हूँ बिकॉज़ शुरू से ही मैं यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे बड़ी हुई और सारा यूके देखा हुआ है। और जब मैं यूके से बाहर जाती हूँ ना, वो चाहे कहीं भी हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, यूरोप कोई भी कंट्री हो जाए, कोई और कंट्री हो जाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने काफ़ी कंट्रीज़ घूमी हुई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसलिए आई एम सो हैप्पी टुडे। और गाइस, मेरे साथ आप लोग रहिएगा और प्लीज़ काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, यूके में तो हो गए हैं 6 वीक्स हॉलीडेज़ ख़त्म, बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मेरे हो गए हैं हॉलीडेज़ शुरू। तो एक्चुअली इस बार ऐसा हुआ है ना कि ये वाले 6 वीक्स बहुत ही बोर गुजरे और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ बिकॉज़ मुझे सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन नहीं लगा हुआ था। अगर मुझे सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगा हुआ होता ना तो मैं पहले ही चली गई होती बार्सिलोना, मैंने इतना वेट नहीं किया होता। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को 2 डोज़ लग चुके थे वैक्सीन कोविड के और मुझे एक लगा था 6 वीक्स बिफोर और एक मुझे अभी लगा, जिस वजह से हमारे हॉलीडेज़ भी काफ़ी लेट हो गई हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात हो गई ना कि मेरे बच्चों के स्कूल अभी नहीं स्टार्ट हुए, उनके अभी थोड़े दिन हैं उनके उनकी क्लासेस स्टार्ट होने में। जो तो मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे हैं उनकी तो रिसेप्शन क्लास स्टार्ट होगी, तो उनके तो अभी थोड़े दिन हैं और जो बड़े वाले बेटे हैं उनके भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये अच्छा हो गया। बट अदरवाइज़ सभी स्कूल खुल चुके हैं, सभी 6 वीक्स हॉलीडेज़ ओवर हो चुकी हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो अभी से ही छुट्टियाँ मनाने जा रही हूँ। और गाइस, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो इस वजह से क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं और उनको पता होता है कि हमें किस टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है, किस टाइम हम पहुंचेंगे तो हमारा सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। जब भी मैं ट्रैवल करने के लिए निकलती हूँ ना तो मुझे इन चीज़ों किसी की भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इन मामलों में बहुत ज़्यादा सयाने हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूँ कि इवन दो मी एंड माई हस्बैंड वे बोथ आर फुली वैक्सीनेटेड बट स्टिल हमें पीसीआर टेस्ट करवाने पड़े थे यहाँ आने के लिए। सो वो हमारे नेगेटिव आए, वो हमारे रिपोर्ट्स आई नेगेटिव आए, फिर ही हम ट्रैवल कर सके। तो फिर इवन स्पेन जाने के लिए, बार्सिलोना जाने के लिए, इवन ऑल दी अदर कंट्रीज़ विच आर इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट, तकरीबन सभी कंट्रीज़ में अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हो ना फिर भी आपको पीसीआर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये काफ़ी अजीब लगा क्योंकि मुझे तो लगा था कि फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद आपको कोई पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। चलो शुक्र है क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट 14 डेज़ क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। गाइस, मैं तो खुश थी और होती ही हूँ हर वक्त, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे बच्चों का जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल वो घर में भी इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, तो बाहर आके तो और ही ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा। आई गेस सभी बच्चों का ऐसा ही होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मेरे बच्चे ऐसा एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैं अपने तीनों बच्चों को किसी यूरोप कंट्री में लेकर जा रही हूँ बिकॉज़ पहले जो जितनी भी कंट्रीज़ मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने घूम चुके हैं, मेरे साथ जस्ट मैं अपने 2 बच्चे लेकर जाती थी क्योंकि मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा आप जो मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे हैं उन्हें अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो वो रह भी लेते हैं अम्मी के घर। तो फिर अम्मी कहती थी बेटा आप इनको छोड़ जाओ हमारे पास। तो वैसे भी तीनों बच्चे हैं
हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इन तीनों को लेकर जाएंगे। जब तक हम इन तीनों को एक साथ लेकर नहीं जाएंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये तीनों क्या करते हैं, मतलब तीनों मिलके ज़्यादा तंग करते हैं क्या करते हैं। और वैसे भी घर में भी उतना ही काम होता है, बाहर तो बल्कि ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हस्बैंड भी साथ होते हैं और वो और ज़्यादा हेल्प हो जाती है साथ, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे हस्बैंड की ज़्यादा ही बात आई थिंक सुनते हैं। So guys, finally we had reached to our destination Barcelona, and Barcelona is so beautiful माशाल्लाह। और जब मैं यहाँ पर पहुँची, हम जब पहुँचे तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। मौसम काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा गर्म ही लग रहा था। यूके से तो हम जैकेट्स पहन कर आए थे, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी उधर। और यहाँ पर जो है ना वो था 20 डिग्रीज़ था आज। और अभी मैं पहुँच गई हूँ और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जो जो मैं करूँगी, जो जो यहाँ पर हम करेंगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो लंदन टू बार्सिलोना सफ़र था ना, ये तो इतने आराम से गुज़रा। जस्ट 2 आवर्स की फ़्लाइट थी और इतने आराम से ये सफ़र गुज़रा माशाल्लाह, पता ही नहीं चला। और जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना तो फिर तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। 8 आवर्स की फ़्लाइट होती है, 7.5 आवर्स और 8 आवर्स की फ़्लाइट होती है और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और मतलब सोकर उठो, इतनी बार सोकर उठ लो ना तो टाइम नहीं पास होता, टाइम गुज़रता ही नहीं, ऐसे लगता है वहीं पे घड़ियाँ रुक गई हैं। और यहाँ पर हम मतलब उधर से बैठे और उधर से उतर गए, 2 आवर्स की फ़्लाइट यूँ गुज़र गई। अच्छा गाइस, यहाँ पर हम फॉर्म्स फिल कर रहे थे हमारे अपने, तो वो जो टेस्ट हुए थे ना पीसीआर और वो सब कुछ हमारा ऑनलाइन, हमने जो अपना फॉर्म हर कुछ फिल किया हुआ था। बट हम यहाँ पर बच्चों के फॉर्म्स ये हमसे फिल करवा रहे थे। ये हर कंट्री का अपना होता होगा कोई ना कोई रूल, तो ये इन्होंने हमें आते ही इन्होंने हमें ये फॉर्म्स दे दिए। तो फिर ये हम फॉर्म फिल कर रहे थे बच्चों के और उसके बाद फिर बस हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पर हम आए। स्टैनसेड एयरपोर्ट से हम आए बार्सिलोना एयरपोर्ट पर। गाइस, ये हम अब बस अभी हम बाहर निकल रहे थे और हमारी टैक्सी आगे ऑलरेडी बुक थी। तो टैक्सी और होटल रिज़र्व ऑलरेडी वहाँ से ही करवा दिया था, लंदन से ही। और टैक्सी भी हमारी बुक थी और फिर टैक्सी वाले को हमने अपने होटल का एड्रेस दिया, होटल का नाम बताया, तो उनको पता चल गया कि कौन सा होटल है और वो हमें वहाँ ले गए। और गाइस, मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या किया और हमने यहाँ पर अपना कैसे टाइम स्पेंड किया। और मेरे साथ ज़रूर आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और गाइस, हम पहुँच गए थे बार्सिलोना प्रिंसेस होटल में हम पहुँच गए थे और अभी रात का टाइम था, लाइक 2 AM का टाइम था, रात का मिडनाइट। और हम इस टाइम पहुँचे क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी डिले हुई थी। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो थी 8:30 इन द इवनिंग एंड देन इट डिलेड और फिर हो गई थी 9:30 की एंड देन इट डिलेड अगेन, सो फिर हो गई थी 10 past 10 की एट नाइट टाइम, जिस वजह से हम काफ़ी लेट होटल में भी पहुँचे। और गाइस, आप देख सकते हैं कि होटल भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज़्यादा इस होटल की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही प्यारा है और अंदर से भी। और जो अपार्टमेंट है होटल के अंदर वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है
और जब मैं कहीं भी आती हूँ ना घूमने के लिए किसी भी कंट्री में, मी एंड माई हस्बैंड, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और क्योंकि घर में तो इतने काम होते हैं ना, कोई भी काम मतलब कि एक काम ख़त्म कर लो तो दूसरा वेट कर रहा होता है, दूसरा ख़त्म करो तो तीसरा वेट कर रहा होता है, काम ही नहीं ख़त्म होते घर में। तो इसलिए जब भी हम घूमने आते हैं मी एंड माई हस्बैंड, तो बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और फिर जब मैं वापस जाती हूँ लंदन, तो फिर मैं अपने सारे काम आराम से कर लेती हूँ क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, तो फिर सारे काम करने का मज़ा भी आता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हम अपने अपार्टमेंट में आ चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। और बच्चे काफ़ी थके हुए थे लेकिन सोने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे, तो मैंने इनका एकदम इनके ड्रेसेस चेंज किए, इनके नाइट सूट्स चेंज किए मैंने, और फिर इनको बोला कि अभी प्लीज़ आप काइंडली सो जाएं, तो फिर कल सुबह उठ के ना हल्ला गुल्ला करना अपना जो भी आपने करना है। और बच्चों के साथ ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो बस गाइस मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और गाइस ये देखें बालकनी से व्यू कितना खूबसूरत है। और मैं इंशाल्लाह, आप ये तो नाइट व्यू है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ मॉर्निंग का भी व्यू ज़रूर शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा जो कि आप हर वक्त देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, और मैं फिर से आऊँगी अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। Don't forget to like, share and subscribe my channel. If you're new on my channel, then don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। Okay then guys, good night and Allah Hafiz.